वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। टैक्सी पॉलिसी, अभी मैं 2-3 दिन से जो डिबेट कर रहा हूं उसमें कोई ना कोई शख्स आकर टैक्सी पॉलिसी की बात करता है। मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, टैक्सी पॉलिसी है क्या? क्या जानकारी रखते हैं टैक्सी पॉलिसी के बारे में? टैक्सी पॉलिसी हमारे जीने का अधिकार को जो सुरक्षित रखती है, हमारे रोजगार को, कमाने के अधिकार को जो सुरक्षित रखती है, वो टैक्सी पॉलिसी है जो बननी चाहिए और जो बन रही है और जो बनाएंगे, पर नहीं बनाएंगे। मैं अभी कुछ समय से, पिछले माह से एक आपको मुहिम चलाई है मैंने कि हर सदस्य किसी भी यूनियन से जुड़ा हो, वो 10 रुपए का मासिक योगदान परिवहन पंचायत को जो नंबर लिख रहा है इस पर पेटीएम करके करे, जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाएं कि पूरे भारत में कितने टैक्सी चालक और कितने टैक्सी मालक हैं। एक डाटा हमारे पास आ जाए और वो डाटा हम सरकार को बताएं कि इतने लाख व्यक्ति जो हैं वो टैक्सी चालक मालक दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मतलब देश के हर राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको टैक्सी परिचालन में ये समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले मैं बताऊं टैक्सी पॉलिसी में क्या होता है जो हम अपने आप से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमने टैक्सी ले ली, टैक्सी की कैपिंग होनी चाहिए। जिस प्रकार ऑटो की दिल्ली में कैपिंग है और राज्यों में कैपिंग है, आप मन मर्जी से अपने ऑटो नहीं ला सकते रोड पे, जितनी संख्या निर्धारित सरकार द्वारा की जाती उतने ही ला सकते। इसी प्रकार टैक्सी की कैपिंग होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है। जो लोग टैक्सी पॉलिसी के लिए फाइट कर रहे हैं उनको मैं सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मतलब सुझाव देना है ना, कि जब वो किसी के पास जाएगा तो शायद कहीं ना कहीं वो फायदा कर देगा। नंबर 2, कैपिंग लग जाएगी तो जो गाड़ी हमारी 5 लाख की है वो जब 1.5 लाख की बिकती है तो 5 लाख की बिकेगी। जैसे होटलों की और एयरपोर्ट की टैक्सी स्टैंड पे गाड़ियां बिकती हैं। किसी भाई को जानकारी ना हो तो कभी किसी 5 स्टार होटल से पूछना कि भाई मुझे अपनी गाड़ी अटैच करनी है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टैक्सी में और उस टैक्सी में क्या फर्क है। ये वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगी। एयरपोर्ट पे कोई भाई जाए, आप में से तकरीबन सभी लोग जाते होंगे, चाहे वो दिल्ली के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, वहां पर जो काली पीली गाड़ी खड़ी होती है उनसे पूछो कि भाई मुझे अपनी गाड़ी अगर यहाँ लगानी हो तो कितने पैसे मुझे अतिरिक्त देने होंगे। कोई 3 लाख बोलेगा, कोई 4 लाख बोलेगा। यही हम चाहते हैं कि हमारी जो प्लेट है वो रजिस्टर्ड हो, प्लेट बिके, कि मेरे पास आज 2 गाड़ियां हैं तो मैं कल को अपनी गाड़ी जब बेचूंगा तो गाड़ी स्क्रैप में बिक जाएगी, लेकिन वो प्लेट की कीमत 4 या 5 लाख होनी चाहिए, जिससे आपको ये लगे कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं, घाटा नहीं पड़ेगा। ये हम सभी कर सकते हैं जब एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। हमारे बीच में सरकारी तंत्र के बहुत से सीआईडी के लोग या खबरी, जिन्हें जयचंद कहा जाता है, बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, ओला उबेर में या और भी जितनी कंपनियां हैं या सरकारी विभाग में जाके बोलते हैं कि सरदार साहब तो ऐसे ऐसी पॉलिसी लाने वाले हैं, आप सावधान हो जाइए। तो उनको सभी को पहचानना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी जब कुछ बनने जा रहा होता है रुकावट पैदा करते हैं। वो आपके दुश्मन लोग हैं, आपके ट्रेड के दुश्मन हैं, जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। अभी आपको याद होगा हमने हिंद कैब लॉन्च की है। हिंदुस्तान की टैक्सी, एक हिंद कैब, समस्त भारत की एक टैक्सी, समस्त चालकों की एक टैक्सी, जिसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। उस व्यवस्था के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे उतना ही सभी लोगों का फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये जो टैक्सी ऐप हम लाए हैं हिंद कैब, इस हिंद कैब का कोई मालिक नहीं। पहली बात तो आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये कैसे कार्य करती है? इसका 90 रुपया गूगल का मैपिंग का और जो ईपी की वगैरह है, ईपीआई वगैरह, उसका खर्चा आता है। 10 रुपया हमने ऑफिस को जो सर्वर मेंटेन करेगा उसका लगाया है। और ये कॉस्टिंग अगर कम हो गई तो आपकी कॉस्टिंग कम भी कर दी जाएगी। तो ये सभी की टैक्सी है, इसमें कोई व्यवसाय नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, ये बात आप तय कर लें।
इस टैक्सी आने से आपको क्या है, दिल्ली एनसीआर, पूरे भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बेंगलोर, चंडीगढ़, सभी जगह ये टैक्सी जाने वाली है। जहां जहां से लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे, वहीं वहीं हम ये टैक्सी की सर्विस चालू कर देंगे। टैक्सी पॉलिसी जीने का अधिकार सिखाती है। जीने के अधिकार के अंदर हिंद कैब टैक्सी आपके पास आई है, जो कि आपके जीने के लिए अहम बात करती है। आपके लिए फाइट करने के लिए 10 रुपये आपसे चंदा मांगा जा रहा है, जिससे कि हम कोर्ट में आपको बैकअप देने के लिए तैयार बैठ रहे हैं। पीछे पूरा प्रशासन बैठ रहा है। हिंद कैब आपको पूरा रेट देती है। मिनिमम हमारी राइड जो है वैगनार की 101 रुपए की है। 0 से 6 किलोमीटर तक 101 रुपए मीटर चार्ज होगा। कोई गाड़ी में बैठेगा तो मीटर डाउन 101 रुपए से होगा। ये आपका अपना है, इसमें कोई कमीशन नहीं है। अगर डिजायर गाड़ी है, सेडान गाड़ी है, तो 121 रुपए से आपका मीटर डाउन होगा, कोई 40 रुपए नहीं। कोई छोटी बड़ी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, जो गाड़ी मांगी जाएगी वही गाड़ी मिलेगी। अगर आप हचबैक मांगेंगे तो आपको हचबैक भेजी जाएगी, आप अगर सेडान मांगेंगे तो सेडान भेजी जाएगी। इसी में जो एसयूवी गाड़ी हैं उनका मीटर डाउन है 199 रुपए से। जी मित्रों, 199 रुपए। 0 से 6 किलोमीटर तक, चाहे कोई आधा किलोमीटर जाए या 6 किलोमीटर तक जाए, आपको 199 रुपए देने होंगे, 121 रुपए देने होंगे और 101 रुपए देने होंगे। ये आपकी सभी की डिमांड थी, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी है, मैं खुद गाड़ी चलाता हूं, तो मुझे पता है कि जब कोई 40 रुपए में गाड़ी में बैठता है तो मन पर क्या बीतती है कि हम 2 किलोमीटर से चलकर गए और वो आदमी ने वहीं उतर गया। तो दोस्तों, ये जो स्कीम हमने बनाई है, ये जो टैक्सी हमने बनाई है, ये हमने अपने सभी साथियों के लिए बनाई है कि हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, हम अपने जीवन को पर्याप्त मात्रा में जीने का अधिकार प्राप्त कर सके। तभी हमने ये टैक्सी बनाई है, जिससे हमें ये लगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। अब मित्रों, इसके बाद के किलोमीटर क्या है? 11 रुपए किलोमीटर आपका हैचबैक का है, 12 रुपए किलोमीटर आपका सेडान का है। M3D लगेगी, हरियाणा में जाएंगे 50 रुपए पर एंट्री आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए, 50 रुपए टैक्स पर एंट्री आपको वहां मिलेगा। आप 2 चक्कर लगाएंगे तो आपको 100 रुपए मिलेगा, आप 3 चक्कर लगाएंगे तो आपको 150 रुपए मिलेगा। ये प्रावधान हमने किया है। इसी प्रकार किसी भी राज्य में जाओगे, उस स्टेट का टैक्स आपको मिलेगा। जो गाड़ियां दिल्ली से बाहर की डीजल वाली गाड़ियां, उनको इंटरस्टेट का ऑप्शन हमने रखा है, वो इंटरस्टेट चल सकती हैं। आज लुधियाना में हमारी शाखा है, भाई रंजीत कुमार जी वहां पे हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, वो वहां से कार्य कर रहे हैं। आप हमारे ऑफिस में इस नंबर पे व्हाट्सएप करके उनका एड्रेस ले सकते हैं, जिससे पंजाब के जितने साथी हैं वो लुधियाना में उन भाई के साथ अटैच हो जाएं। तो जो भी हमारा जीटी रोड पे इधर सिस्टम है वो हो जाएगा। आज ही जयपुर में हमारी बातचीत चल रही है, आजकल में आपको जयपुर का नंबर दे देंगे, शिमला का नंबर आपको दे देंगे, हरिद्वार का नंबर आपको दे देंगे, इधर अपना आ जाओ आगरा का नंबर आपको दे देंगे, हम चंडीगढ़ का नंबर आपको। हमारा चारों तरफ एक नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं। हम सभी साथियों की ये टैक्सी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने स्वाभिमान के लिए अभी भी कुछ नहीं कर पाए, ना आपको अटैचमेंट, अभी आप देखो ना करते हुए मिनिमम 300 रुपया कमीशन देकर आते हो ओला उबेर में, अगर नहीं आते तो बताओ। और फिर आपको क्या है कि आप ये एक डर में रहते हो कि कभी भी कोई आदमी मना कर देगा, कंप्लेन कर देगा। हमारे यहां हमने क्या व्यवस्था किया, जैसे ही आपकी ड्यूटी आएगी, ड्यूटी पर लिखा होगा कि ये सवारी कहां तक जाएगी। जैसे मैं नई दिल्ली स्टेशन खड़ा हूं, तो जैसे बुकिंग बोलेगी उस पर लिखा होगा उत्तम नगर, भाड़ा 600 रुपया। अब आपको उत्तम नगर भी दिख गया, भाड़ा भी दिख गया। अब आपकी इच्छा है कि आप वहां जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। अगर आपको लगता है कि मुझे उत्तम नगर नहीं जाना, तो पास उसको कर दीजिए, दूसरे साथी भी चला जाएगा। इससे कैंसिलेशन का जो काम था वो खत्म हो गया। जब आपको ये बता दिया गया कि आपने वहां तक जाना है। आज सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन हमारा झगड़ा सवारी से क्यों होता है, कहां जाओगे? सवारी कहती है नहीं पहले यहां आ जाओ। जब वहां जाते हैं, सवारी को जाना होता है 1 किलोमीटर, हम आ रहे होते हैं 5 किलोमीटर से, तो मन में पीड़ा उठती है कि यार ये क्या साला हम काम कर रहे हैं। अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए, मजदूरी करने के लिए हम पूछ रहे हैं जाना कहां है, तो उसके नखरे हैं और हम उसको मना करते हैं, रेटिंग कम होती है, हमारे को ऑफ रोड कर दिया जाता है। हमने झंझट को खत्म कर दिया, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं कि ये चीज
चालक जो गाड़ी चलाता है, चाहे वो मालिक है या चालक है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस सवारी में जाना कहाँ है। आज आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, सवारी लिखा चंडीगढ़, कितने में? 7,000 रुपए में। अब आपको लगता है यार चंडीगढ़ का मेरे 2200 में गुजारा हो सकता है, यहाँ 7,000 मिल रहे हैं, तो आप क्लिक कर दोगे यस। और आपको लगता नहीं मेरी गाड़ी का टायर ठीक नहीं है या मेरी गाड़ी का टैक्स नहीं है, आप उस ड्यूटी को पास कर दोगे, तो दूसरा आदमी चंडीगढ़ ले जाएगा। इसी प्रकार लुधियाना चला जाएगा, जयपुर चला जाएगा, आगरा चला जाएगा। तो जब आपको डेस्टिनेशन रहेगा, रूट रहेगा पूरा, तो आपको जाने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर वाकई में आप अपने ट्रेड से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि ये ट्रेड के भले की चीज है, तो इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं ना, उतना शेयर कीजिए। टैक्सी पॉलिसी या आपका व्यक्तित्व या आपका रोजगार आपके अपने हाथ में है। जब आपकी 10 रुपए प्रति माह देकर एक स्ट्रेंथ बन गई, तो आप कोर्ट के माध्यम से जो मर्जी लागू करवा लें। पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात, आपकी अपनी टैक्सी है जिसको आप अपने खून से सींच रहे हैं। जहां 300 रुपए आप देते थे, 400 रुपए आप देते थे, 800 रुपए कमीशन देते थे, वहां मात्र 100 रुपए में आपको आपकी अपनी टैक्सी मिल रही है, बिना कमीशन मिल रही है। स्टार्टिंग मीटर ही आपको, अगर पहली ड्यूटी ही आपको 1 किलोमीटर की 121 रुपए देगी, तो दोस्तों क्या बुरा है। या एक आर्टिका वाला अपने घर से बाहर निकला और उसको 2 किलोमीटर की ड्यूटी आई, उसके बदले में उसको 199 रुपए मिल गए, तो क्या बुरा है मेरे मित्रों। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। आप जो भी सुझाव देंगे आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, जिससे हम उसको और सुधार कर पाए। हमने अपना वादा परिवहन पंचायत का निभा दिया है, ऐप ला दी है। एयरपोर्ट की तैयारी इसी से शुरू हो गई, क्योंकि हमने 4000 लोगों का बोला था कि जब 4000 लोग होंगे तो एयरपोर्ट पार्किंग चालू होगी। मित्रों, उसी कड़ी में हम लोग अग्रसर हैं। आज हमारी ऐप आई है, कल को हम एयरपोर्ट पे भी चालू होने वाले हैं। सफलता हम सभी के सहयोग से हो पाएगी। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, वीडियो को आप गाड़ी रोक रोक के लोगों को डाउनलोड करवाएं कि मेरे मित्र हिंद कैब में आप जुड़ जाएं। हिंद कैब हिंदुस्तान की कैब है, ये पूरे भारत की कैब है, हमारे स्वाभिमान की कैब है। जय हिंद।